मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, शुरू करते हैं एंड बीच में वी कैन कीप टॉकिंग. ऑलराइट. ओके, सो अब आपके क्वेश्चंस आप देखोगे किस पे आते हैं यार. एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होगी आपको, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब इसी के अराउंड मोर और लेस आपके क्वेश्चंस घूमते रहेंगे. वी विल डिस्कवर ऑल दैट. ऑलराइट, बट इफ यू आइडियली तो इस सेशन के एंड होते होते आपको सब समझ आ जाएगा. इन केस यू स्टिल नीड अ स्पेसिफिक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो तो बता देना in the comment section. All right, so if one real root of the quadratic equation ये is the cube of the other root, then what is the sum of values of k? ठीक है, तो यानी आपके पास रूट्स क्या गिवन है. इफ आई टेक वन ऑफ द रूट्स टू बी अल्फा, तो दूसरा रूट हो सकता है अल्फा क्यूब. करेक्ट. ऑलराइट, सो नहीं श्रीनिधि, दिस टॉपिक इज नॉट एट ऑल टफ. यू वुड रियलाइज योर सेल्फ, द टॉपिक विल स्पीक फॉर इट सेल्फ. ओके, तो क्या होगा अल्फा एंड अल्फा क्यूब. अब यार यहाँ से देखो तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो यू नो द सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए, है ना. This probably you are doing from class 10th. तो अब क्या आ जाएगा, b by a मतलब k upon 81 minus k upon 81. Okay, and your alpha into alpha cube is 256 by 81. बस यही question melted. Why? Because I can get my alpha. So alpha raised to power 4 is this. क्या हो जाएगा आपका alpha? 4/3 आ रहा है सबका. ओके, सो वंस यू हैव योर अल्फा एज 4/3, अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ k. सो हाउ वुड यू डू दिस फर्दर. यस, तो इनको ऐड करो. व्हाट विल यू गेट नाउ. अब तो वैल्यू डाल के बस ऐड करना है. टेल मी व्हाट्स द आंसर गाइस. -300. एब्सोल्युटली. क्या किया आपने, 4/3 प्लस 4 क्यूब विच इज 64 अपॉन 27 इज माइनस k by 81. सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा D. D फॉर Delhi इज द डिजायर्ड आंसर. प्लीज मेक अ नोट. ओके, तो वेल डन. एंड अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए, आपसे रूठ जाए, सो डोंट यू वरी, जस्ट डाउनलोड द वेदांतोज लर्निंग ऐप और टेलीग्राम ग्रुप वेदांतो मैथ से जुड़ जाओ, so that you can get all these PDFs and solution after this session. Alright, चलो let's move to question 2. आज बहुत सारे हैं मेरे पास questions and I promise you by the time you will leave this session you would be super strong in this one. Okay. Alright, let lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation, then the least value of m for which this is 1. क्या होगा बताइए. What will happen? अब देखो lambda भी the ratio of the roots, तो अगर यार roots को मैं अपना वही standard alpha beta बुला लूं तो alpha plus beta is given to be this and alpha into beta क्या हो रहा है आपका c by a. right? ये हम सबको पता है. अब क्या आएगा, what will I get? So lambda क्या है, अगर alpha by beta है, वैसे जो मेरे साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, इवन आई कैन रिकलेक्ट, ये क्वेश्चन हमने किया था लाइव पेपर सॉल्विंग में. राइट, आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इज 1, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. राइट, अब इसको मैं ऑब्वियसली यार मुझे ये गिवन है,
यही दोनों यूज करने हैं, तो इसको आई कैन राइट एज -2 अल्फा बीटा। बस सबकी वैल्यू डाल दो और आ जाएगा आंसर। व्हाट विल आई गेट? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये रहा। दिस विल बिकम m-4 होल स्क्वायर अपॉन -2 ऑफ अल्फा बीटा भी आपके पास है, राइट। रादर इसको उस तरफ ले जाओ तो थ्राइस ही हो जाएगा सीधा, 3 टाइम्स 2 तो 6 हो जाएगा। ओके, ग्रेट अमर। हु एल्स इज देयर जिसने ये आंसर जवाब दिया है? ये हमें देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू 1, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, हमने इज इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। सो एज यू कैन सी सेम चीज यहाँ पे करिए। ये जब आपने वैल्यूज पुट करी, दिस इज द इक्वेशन यू विल गेट। क्यों मैं स्किप करके यहाँ ले आई? बिकॉज वी ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन एक बार पहले भी, बट एनीवे यू नो, आप ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी जिसके ये दो रूट्स आएंगे। ओके आपको पता है यहाँ पे रूट्स कॉन्जुगेट में होंगे, सो यू हैव टू टेक द लीस्ट वैल्यू, तो नेगेटिव वाली ले लोगे। इजी, इजी एज पाई एवरीवन। चलिए ग्रेट देन। बी बहुत सारे बच्चों ने बोला था, ऑलराइट। ओके चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बस साथ साथ करते रहो, देखना बाय द एंड ऑफ द सेशन मजा आता रहेगा। ओके ऑलराइट, वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट sum of the squares of the roots of this given quadratic equation has the least value as what? ठीक है, फिर से चीज वही वाली घिसी पुरानी। what is it? so आपको पता लगाना है, if I take the roots one more time as alpha and beta, तो बच्चा लोग आपको ये बताना है ये लीस्ट वैल्यू कब लेगा। फिर से वही चीज करोगे, बोला है तुमको एवरी ईयर। यहाँ शिफ्ट्स में भी इतनी रेपिटेशन है, ईयर वाइज भी आप देखोगे कितनी रेपिटेशन है ऑफ द टॉपिक्स। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? सी, इसको पहले ठीक से लिखो। दिस इक्वेशन वुड बी +2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस विल बिकम 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा ये 2 माइनस लैम्डा। ओके जी, अब क्या आएगा यहाँ पे? जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड टेल मी व्हाट यू गेट। This is what I'll get, the quadratic equation. Okay, complex number is done Ayush, you need to go and check the videos बेटा। ओके तो ये हो गया यार। अब इसको बताओ मुझे कैसे करोगे? सिंपल है यार। डोंट यू थिंक दिस इज इक्वल टू लैम्डा -2 होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ओपन करो लैम्डा स्क्वायर +4 -4 लैम्डा, ठीक है। तो +4 और ये 5 है, 5 को स्प्लिट कर लिया। अब ऐसा क्यों किया? बिकॉज दे आर आस्किंग अस फॉर द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू कब होगी? इस पूरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू कहाँ आ रही है? व्हेन दिस थिंग बिकम्स 0, व्हेन विल दिस थिंग बिकम 0? बहुत बच्चों ने यस एब्सोल्युटली, द क्वेश्चन इज किल्ड, डेड एंड स्लॉटर्ड। प्लीज मेक अ नोट। ओके तो देखो बच्चे जैसे ही आते जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपको मजा आ रहा है ना, तो लाइक करने में कंजूसी नहीं दिखाना, बिंदास लाइक करने का, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलराइट चलो ये वाला करते हैं क्वेश्चन। इसके पीछे की थोड़ी थ्योरी भी डिस्कस करूंगी, बट पहले आप क्वेश्चन रीड करो। यस
See the number of integral values of m. Integral values मतलब they are talking of integers, right? Of m for which the equation has no real roots. अब ये तो एक्चुअली बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है. नो रियल रूट्स मतलब द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. ठीक है, तो बस यू हैव टू टेक द डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और बताना है कि for how many values of m this condition is satisfied. तो कुछ बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, बट इट्स लाइक बी, कोई बोल रहा है, कोई डी कह रहा है. आर्यन राज, लड्डू है क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. क्या करें हम? बी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब मजे की बात ये, द एंटायर थिंग लाइज इन इट्स सिंप्लीफिकेशन. बस इसको सिंप्लीफाई करके देखो कैसा होगा. अच्छा, आप में से कितने बच्चे चाहते हो यार, हम प्रीवियस ईयर्स तो कर ही रहे हैं कि आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट पेपर्स भी डिस्कस करना शुरू करें जेईई मेंस के. सो मुझे बता देना कमेंट करके इफ ये इच्छा है तो. ऑलराइट, कम ऑन. तो इसको करो यार सिंप्लीफाई अपने आप. 4 एक तो ये कॉमन आ जाएगा. ठीक है, अब इसको ऑब्वियसली ओपन करो, साथ साथ करो, आगे ले जाऊं. एवरीवन, आई एम श्योर इतनी कैलकुलेशन कर लोगे. यहां डायरेक्टली देख लो. अच्छा, तो होता क्या है बच्चों, जब सब कुछ सिंप्लीफाई करके ना बाहर निकालते हो तो ये चीज हो जाती है. आई नो सोल्यूशन इज ऑलरेडी विजिबल टू यू, बट क्यों? सी, वी आर आस्किंग फॉर दोज वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस होल्ड्स. अगर इसको भूल भी जाओ तो m इज एन इंटीजर वैल्यू. अब दिस 2m minus 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ठीक है, तो फिर क्या हो गया? दैट मीन्स इट विल होल्ड फॉर ऑल m, एनी डैम m. तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. सिंपल सा लॉजिक था. प्लीज मेक अ नोट. नो श्रीकर, नॉट येट बेटा, बट देन आई विल कीप यू अपडेटेड. अपडेटेड से याद आया, आई होप यू ऑल हैव सीन द वीडियो ऑन परसेंटाइल कैलकुलेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी. नहीं किया तो आफ्टर दिस वीडियो यू कैन चेक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक दिस आउट. हाँ जी, so let's see what the question says. The number of all possible positive integral values of alpha for which roots of these quadratic equations are rational numbers. Roots are rational numbers. ये कब होता है? So if you have a quadratic equation ax square plus bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो समझो अगर ए बी सी आपके रैशनल नंबर्स हैं. ओके, इफ दे आर रैशनल नंबर्स. अब यार किसी भी नंबर को मैं तो रैशनल नंबर बुला सकती हूँ, है ना? किसी भी मतलब एनीथिंग दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q, जहाँ p एंड q इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, कल को √3 को मत बुलाने लग जाना रैशनल नंबर, कि नेहा मैम ने कहा था सारे रैशनल नंबर होते हैं, राइट? ओके, सो नाउ एब्सोल्युटली, तो बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे व्हेन विल वी गेट द रूट्स. अगर रूट्स अल्फा बीटा है टू बी रैशनल, व्हेन योर डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, so then only you get the roots also to be rational numbers. बस इस थ्योरी के अराउंड मुझे वर्क करना है. So let's do this. Okay? तो इस थ्योरी के अराउंड वर्क करते हैं. तो in short, discriminant first of all. So discriminant here is obviously b square minus 4ac. ठीक है जी. तो now this should be a perfect square. तो मैं इसको मान लेती हूँ कि यार ऐसा कुछ आ जाएगा. नाउ अल्फा समझो क्या है. अल्फा आर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा. तो शुरू हो जाओ एक एक करके. कैसे? इफ आई पुट अल्फा एज 1, डज दिस गिव मी अ परफेक्ट स्क्वायर? अपने आप करके देखो. 121 माइनस 24
विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा 2 डाल के देखो 121 माइनस 48, नो। अल्फा इक्वल टू 3 करोगे 121 माइनस 72, 49, यस अल्फा इक्वल टू 3 इज। ऐसे ही अल्फा इक्वल टू 4 करोगे वो भी होगा, 5 भी होगा क्योंकि 1 हो जाएगा। बस इससे तो फिर नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे। तो C for cake is the desired answer. Please make a note. All right. Okay. चलिए आगे बढ़े फिर। सो एज आई मेंशन ये सब आपको मिल जाएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पे पलाश इज आस्किंग मी मैम 0 क्यों नहीं लिया बेटा, बिकॉज अल्फा हैज बीन गिवन टू बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, सो आई कांट टेक 0। यार 0 अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं है। तो यही चीजें हमने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है इन द पेपर। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ओके चलो पढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? सी एनीथिंग रेज टू पावर अनदर थिंग इज 1। तो यार अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, है ना? या तो ये चीज मेरी क्या हो जाए, 1 हो जाए। So x square minus 5x plus 5 should be 1 and ये जो न्यूमरेटर है x square plus 4x minus 60 becomes 0, right? समझ में आ रहा है सबको? बस अब solve for values of x। आया? डी कह रहे हो सारे बच्चे? कैसे? चलो ध्यान से देखते हैं एक एक करके, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ केसेस टुडे। तो केस 1 यार मेरा ये है। ओके तो इसमें सॉल्व करोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज 0। मुझे रूट्स बता दो 1 and 4। ओके एंड हियर व्हाट विल आई गेट? क्या रूट्स होंगे मेरे बच्चा? व्हाट विल बी द रूट्स? -1 भी हो सकता है पूजा। आई विल कम टू दैट केस, आई एम एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स दैट केस। -10 और 6 होगा यहाँ पे, आउच। -10 and 6 आई कैन ऑल्सो गेट दिस। ठीक है, तो यहां से तो ये रूट्स आ गए। ये मेरा केस 1 हुआ। केस 2 सेज कि अगर -1 somebody was writing -1 also, वो कैसे होगा मेरा? यानी x square minus 5x plus 4 is equal to -1। This is also possible provided जो ये पावर है this should be an even number। क्यों? क्योंकि -1 raised to any even number also gives me 1। ठीक है, तो इससे क्या आएगा? x square minus 5x plus 5 is 0। तो इससे क्या रूट्स आएंगे मेरे? हाँ जी, what will I get the roots for this one? How will I get the roots? यहां मैंने सॉरी यहाँ पे 5, this had to be 5, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे रूट्स क्या आ जाएंगे? 1 and 5 from here। yes 1 and 5 आएगा कि 2 and 3 आएगा? 2 and 3 आएगा। All right. Okay, तो ये दोनों रूट्स आ गए। बट द प्रॉब्लम इज, गुड बच्चों गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे यार मैं 2 लूंगी तो चलेगा, बट मैं 3 लूंगी तो क्या होगा? इफ आई टेक x as 3 what will happen then? Somebody saying 2 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते या 3 नहीं ले सकते? सोचो एक बार, what can I not take? If I take x equal to 2 तो it's fine, but if I take x equal to 3 तब पावर को क्या हो जाएगा मेरी? Power absolutely दीक्षांत, power would become an odd number if I plug in x equal to 3 यहाँ पे, तो मेरा पावर odd number हो जाएगा, वो हमको चलता नहीं।
तो वो अगर हमको चलता नहीं तो क्या चलता है हमको, हमारे पास कितने सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। यस, देखिए यहाँ पे, चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। बहुत बच्चे मुझे डी लिख के दे रहे थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बच्चों, क्योंकि व्हाट आर यू गेटिंग, ये सारे रूट्स आ गए आपके पास, 1, 4, -10, 6 एंड 2, 3 को हमने डिस्कार्ड कर दिया है। सो व्हेन आई सम अप ऑल दिस माय सम इज 3। ठीक है जी, तो नंबर नहीं, तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑल लिखा है, यही सेम क्वेश्चन को मैं ट्वीक कर सकती हूँ नंबर ऑफ देके। समझ रहे हो किस तरह से पैटर्न्स बदलते हैं आपके। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, चलो आगे बढ़े। ऑलराइट, somebody saying intersection, intersection क्यों लोगे बेटा, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सारी पॉसिबल वैल्यूज को ले रहे हो आप। Nobody is asking you for any intersection। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो इसे। कितने लोग देख रहे हो और लाइक्स कितने हैं, बहुत नाइंसाफी है, मतलब मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे बच्चों को, है ना। चलो देखें कैसे करेंगे इसको। So the equations have a common root. Then what is A is to B is to C? यार अरे बाप रे, most of you are writing A. Is it A? हलवा सवाल। Okay, yes आर्यन, हलवा सवाल है। क्या करोगे आप, क्योंकि common root है तो I can say, क्या बोल सकती हूँ मैं, बताओ मुझे, 1/A, 2/A कैसे लिखें। चलो देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सी, ये दोनों इक्वेशंस हैं ना, ऑब्वियसली 1/A लिखो या A/1 लिखो एक ही बात है ना। A/1 इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया, B/2 एंड इक्वल टू C/3, बस आ गया यहाँ से आंसर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हलवा सवाल था। 1/A लिख लेते तब भी आंसर यही आता, बट ये ध्यान रखना कि अगर 1/A लिखोगे तो ऑब्वियसली तुमको रेशियो A is to B is to C का चाहिए, तो मार्क द करेक्ट ऑप्शन, गड़बड़ मत कर देना। सो A फॉर आहा हो गया। ओके, ठीक है, यस। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, सो इमेजिनरी रूट्स है ना, तभी प्रोपोर्शनल है। यस, एब्सोल्युटली राइट, यू आर पॉइंटिंग दिस आउट, यही लिखा है यहाँ पे, इमेजिनरी रूट्स है ना, देयरफॉर बोथ विल हैव द सेम रूट्स, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। जिस तरह आपने इक्वेशंस ऑफ लाइंस पढ़ी थी क्लास 10th में, बस वैसा सा ही कुछ हो गया यहाँ पे, है ना। ओके, चलो बढ़े आगे, करिए ये वाला क्वेश्चन एवरीवन। थैंक यू सो मच तायरा, कम ऑन लेट्स सी दिस वन। बहुत बच्चे मुझसे, ओके चलिए। सो दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स। नाउ मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ये क्वाड्रेटिक में क्यों कर दिया, क्यों कर दिया हमने किसी एक को। यार इफ आई टेक e raised to power sin x as t, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, t minus 1/t minus 4 is 0। चलो इसको बाएं हाथ का खेल बनाएं। सो t square minus 4t minus 1 is a 0। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, what is the discriminant for this, b square minus 4ac। तो यार सीधा रूट्स निकाल दे, सॉरी नॉट x, t लिया है हमने, ठीक है, तो t would be what। यार ये सब तो मतलब करना आता है तुमको, क्या आ जाएंगे रूट्स मेरे, इट विल बी, सो दिस विल बिकम, द रूट्स आर 2 plus root 5 by बस 2 plus minus root 5। ठीक है एवरीबडी, 2 plus minus root 5। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ बच्चे A लिख रहे हो, कुछ बच्चे B लिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर, पहले तो ये देख लो। ऑलराइट एवरीवन, इफ यू हैव नोटेड दिस, अब ध्यान से देखो।
सो दैट मीन्स t इज 2 प्लस माइनस रूट 5. अब हमने क्या लिया था, e रेज टू पावर साइन एक्स को. अब जरा सोचो, वेरी गुड, फ्यू ऑफ यू हैव चेंज द आंसर टू सी ऑल्सो. बेटा सारे आंसर है ना, सारे आंसर है आज, ठीक है. चलो देखते हैं व्हाट विल आई गेट. सी साइन एक्स मुझे पता है लाइज बिटवीन -1 and 1, ठीक है. e रेज टू पावर साइन एक्स दैट मीन्स लाइज बिटवीन, ये वाला सीन हो गया हमारा. e रेज टू पावर साइन एक्स, ओ ये क्या कर दिया मैंने, e को रेज कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स साइन एक्स इज लाइंग बिटवीन दीज टू, तो यहां भी e हो गया, राइट. अब आप सोचो एनी ऑफ दीज वैल्यूज, e रेज टू पावर साइन एक्स 2 प्लस रूट 5, इज इट पॉसिबल, या 2 माइनस रूट 5, इज इट पॉसिबल. सोच के देखो रूट 5 की क्या वैल्यू होती है, उसमें 2 ऐड करो तो क्या इन दोनों के बीच में लाई करेंगे या नहीं. ये क्या हो रहा है भाई, सब ABCD कर दो यहाँ पे. एवरीवन टेकिंग लॉग, लॉग क्यों लेना है, ई तो खुद लगाया है, लॉग लोगे तो वापस पहुंच जाओगे. ये लोग बहुत खराब हैं जो बार बार लॉग लेने को कहते हैं मुझे. यस चलो देखते हैं आज कौन ठीक है, कितने प्रतिशत भारतीय यहां सही कह रहे हैं. लेट्स सी दैट. एंड गाइस द आंसर इज विच वन, नो रियल रूट विंस. ब्रिलियंट 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 गाइस, देखो ध्यान से देखो, वेरी नाइस. ओके ओके ओके, तो क्या हो रहा है यार, यही मैंने अभी बताया आपको. ये भी निकाल के देखो, इज नॉट पॉसिबल. वाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि e की वैल्यू कहाँ आती है, 2 and 3 के बीच में लाई करती है, ठीक. एंड 1/e की भी लगा लो कैसे करेगी, तो 2 प्लस एंड 2 माइनस रूट 5 आर नॉट पॉसिबल. ठीक है जी एवरीवन, थोड़ी सी स्माइल आ गई फेस पे. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके गाइज, ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं. केम इन 2015, लेकिन अब भी बात वही हो रही है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट गाइस, तो कैसे करें अभी, कैसे करें, बताओ 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 कैसे करें. सो सबसे पहले तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज गिवन बाय दिस, ठीक है. तो a रेज टू पावर 10 के लिए आई विल गेट अल्फा रेज टू पावर 10 माइनस बीटा रेज टू पावर 10 अपॉन माइनस ट्वाइस ऑफ a रेज टू पावर 8 में क्या होगा, अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 8. ओके जी, ट्वाइस ऑफ, राइट. अब बस इसी के अराउंड हमको प्ले करना है. कैसे करना है यार, अब तुम देखो ना, यहां से अल्फा रेज टू पावर 8 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, आई विल गेट अल्फा स्क्वायर माइनस 2. सेम वे इफ आई विल टेक माइनस बीटा रेज टू पावर 8 कॉमन, देन आई विल गेट बीटा स्क्वायर माइनस 2. सिंप्लीफाई करना है, क्यों करना है यार, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, यही वैल्यू निकालने के पैसे मिले हैं हमें, है ना. सो व्हाट विल आई गेट, अल्फा रेज टू पावर 8 माइनस बीटा रेज टू पावर 8, ये होगा. क्या करेंगे बताओ मुझे, व्हाट विल वी डू नाउ. यस, सी निकाल दिया बहुत सारे बच्चों ने. लेट्स सी, चलो मैं देखती हूं आगे कैसे कर रहे हो तुम लोग. यही चीज करी अभी तक, ये देखो. अब यहाँ पे यार अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है. सो आई कैन ऑब्वियसली पुट द वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज 0. तो अल्फा स्क्वायर मेरा ये आ गया. जब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आई पुट, दिस विल बिकम 6 अल्फा, ये आ गया. एंड सेम वे दिस विल बिकम 6 बीटा. ओके, सो वंस आई हैव डन दिस, व्हाट विल आई गेट, इसको सिंप्लीफाई करते रहो करते रहो करते रहो, यू विल गेट अ 3. ओके, यहाँ आई थिंक गलती से 6 आ गया है. ओके, ठीक है एवरीवन.
Okay, Ashok, it is very important beta for your concepts, of course. Okay, ठीक है? Everyone, guys, are we getting this? चलिए, all right. अब चलते हैं फिर से इस क्वेश्चन की तरफ. जो बच्चे मेरे साथ कल लाइव पेपर सॉल्विंग कर रहे थे, यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दिस क्वेश्चन. मैंने बोला था, वैसे अब तक सॉल्व कर लिया होगा आपने. लेट्स सी. Okay, let's see. The number of integral values of m for which the quadratic expression is always positive. अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, सो इफ दिस इज ax square plus bx plus c, अगर मैं इसको कुछ y बुला रही हूँ, सो इफ आई वांट y टू बी पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो आई वांट a टू बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट टू बी उल्टा लेस देन 0. अगर इसकी थ्योरी चाहिए तो you can comment below and I will make a specific video for the theory. अभी let's just apply it in the questions and see क्या होता है फिर. Okay, so what will we do? तो पहले a is greater than 0, मतलब 1 plus 2m, ये हो गया. ठीक है जी. अब अगली बात आई आपका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, मतलब b square minus 4ac should be less than 0. बस इसको सिंप्लीफाई करना है. कैसे करें? यस, उसकी जरूरत नहीं है हर्ष. हाउ वुड वी डू दिस? हाउ वुड वी डू दिस? अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो यार और निकालो इसका आंसर. क्या आएगी इसकी वैल्यू? एंड ये चीज ध्यान में रखना कि m हैज टू बी ग्रेटर देन -12 एंड मुझे चाहिए ऑल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. कैसे करें इसे? ये देखो. अब यार सिंप्लीफिकेशन पार्ट तो मतलब ऑब्वियसली यू कैन डू ना. तो ये हमारे पास आ गया था. इसको सिंप्लीफाई जब करोगे यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जिसके रूट्स आपके ये आ जाएंगे. अब m विच इज लाइन बिटवीन 3 प्लस रूट 12 एंड 3 माइनस रूट 12. ठीक है, तो ऐसा नंबर जो इनके बीच है. अब यार ऑब्वियसली रूट 12 कितना होगा आपका? 3 से ज्यादा, 4 से कम. सो if I take this 3 minus something, ना 3 minus 3 point something, तो minus point something होने वाला है. तो मुझे पता है इंटीग्रल वैल्यू तो बिगर देन माइनस है तो 0 से ही स्टार्ट होगी. ठीक है, सो द इंटीग्रल वैल्यू बिगिंस विद 0 एंड यहाँ 3 प्लस 3 पॉइंट समथिंग तो यानी 6 लगा ले हम. सो 0 to 6 सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके इसमें. दैट्स योर आंसर. इज इट गाइज? यस, यू गॉट दिस? So if you guys haven't done this yet, तो make sure यार टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ क्योंकि आपको PDF यहाँ पे मिलेगी. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू दैट ऑल्सो. ओके, सो मेक श्योर कोई यहाँ से बिना सब्सक्राइब किए आज गया तो फिर तुम लोग, ऑलराइट, यू गेट द आइडिया. अगर मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. आई वुड सी यू गाइस सुपर डुपर सून. मैं देखती हूँ पहले इस वीडियो को कितने लाइक्स मिलते हैं. अगर जेन्युइनली मजा आया है तो आई विल सी यू गाइस. बाय.